Yes, good morning everybody. गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा लास्ट सेक्शन के अंदर बेटा हम ये चार्ट डिस्कस कर रहे थे और ये कुछ डिस्कशन में आपके साथ कर रहा था और ड्यूरिंग डिस्कशन पावर कट हो गया था, लाइट चली गई थी बेटा, इसकी वजह से लेक्चर बीच में हमारा रुक गया था। दैट्स वाई मैं इस चर्चा को वापस आपके लिए कंटिन्यू करता हूँ बेटा। मैंने सिर्फ इतना सा बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा आप लोगों को कि एक डीलर किसी दूसरे डीलर को गुड्स सेल करता है तो कैश सेल में कर सकता है, क्रेडिट सेल कर सकता है, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे कर सकता है। अब कैश सेल को तो इमीडिएटली जब कैश फ्लो रिकॉर्ड कर लेगा, क्रेडिट सेल हुआ होगा तो भी वो क्रेडिट सेल को इमीडिएटली क्या करेगा बेटा, वो रिकॉर्ड कर लेगा। एवरीथिंग इज क्लियर। बट सेल्स ऑन अप्रूवल है तो सेल्स ऑन अप्रूवल है, जैसे लेट एग्जांपल हमने लिया था 1 जुलाई 2020 को हमने किसी पर्सन को गुड्स सेल किया था ऑन अप्रूवल बेसिस, नॉट सेल, गुड्स सेंड टू ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स हमने दिया था उसको अप्रूवल बेसिस पे और विद इन टाइम पीरियड के अंदर उसने या तो हमें अप्रूवल दे दी होगी या उसने हमें रिजेक्शन दे दी होगी या फिर उसने क्या किया, टाइम पीरियड उसका एक्सपायर हो गया होगा। अगर अप्रूवल दे दी होगी तो हम सेल ट्रीट कर लेंगे, अगर अप्रूवल नहीं दी होगी, रिजेक्शन हो गया तो हम उसका कुछ करने की आवश्यकता हमें यहाँ पर नहीं है, या करने की आवश्यकता है या करने की आवश्यकता नहीं है, ये हम नेक्स्ट अभी आने वाले सेशन में डिस्कशन हम आपके साथ कर लेंगे। इसी के साथ साथ जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, बट एक अनदर सेल जो 30 मार्च 2021 को हुई थी, वो भी उस सेल को एक दिन ही हुआ, एक दिन के बाद तो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में तो उसकी अप्रूवल मिलेगी या रिजेक्शन होगा या टाइम पीरियड एक्सपायर होगा। देखो अगर यहाँ पे भी टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ होगा तो हमने इमीडिएटली इसको क्या ट्रीट कर दिया होगा, सेल ट्रीट कर दिया होगा, दैट्स इट। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा? बट जब मैं यही बात करता आप लोगों के लिए बेटा, क्या ये टाइम पीरियड जब एक्सपायर होने की बात मैंने जब आपके साथ की तो, बट आई एम सो सॉरी, अगर सेकंड केस की बात करता हूँ 30 मार्च 2021 के बारे में जब मैं आप लोगों से जिक्र में आपके साथ कर रहा हूँ बेटा, तो डील हुई यहाँ पर मेरे अकाउंट्स बुक्स अकाउंट यहाँ क्लोज हो जाते हैं बेटा, डील यहाँ हुई बेटा, बुक्स अकाउंट क्लोज यहाँ हो जाते हैं। अब बुक्स नेक्स्ट ईयर में जाके या तो एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे या नेक्स्ट टाइम पीरियड एक्सपायर होगा, ये तीनों ही इवेंट कब होंगे बेटा, नेक्स्ट ईयर में होंगे। तो इन दैट सिचुएशन क्या ट्रीटमेंट होगा इसके बारे में मेरे को आपके साथ जिक्र करना है। क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? नाउ ये सारी बातें बेटा हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, दैट्स इट। अब बेटा इन सभी चर्चा को थोड़ा सा मैं और टेक्निकली लेके जाऊंगा, तो इन सब केसेस में अकाउंटिंग कैसे होती है इस चीज के बारे में मेरे को आपको यहाँ पर समझाना था। तो गाइज यू ऑल आर रेडी? Guys, you all are ready? बच्चों क्या मैं स्टार्ट कर दूं? चलो बेटा, अब जब मैं यहां आप लोगों से बात करूंगा तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, ध्यान समझना बेटा। लेट एग्जांपल, मैं यहां पे सिचुएशन नंबर 1 लेके चीजें आपको क्लियर करता। मैं डिफरेंट सिचुएशन बनाऊंगा तो आपको समझना। सिचुएशन नंबर 1 में क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। आज कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स सेंड कर रहा है ऑन अप्रूवल बेसिस पे बेटा। अप्रूवल बेसिस पे गुड्स क्या कर रहा है बेटा, वो सेंड कर रहा है।
तो बेटा जो लेट्स एग्जांपल टुडे, फॉर एग्जांपल ऑन द 1st June 2000 या 1st July 2020 के दिन उसने क्या किया, गुड्स सेंड किया। और बेटा 1 मंथ का टाइम दिया गया, और 1 मंथ का जब टाइम दिया गया तो बट ऑब्वियसली बस विद इन अ मंथ या तो अप्रूवल आया होगा या फिर क्या होगा बेटा, रिजेक्शन आया होगा। थर्ड सिचुएशन की बात करता हूं, ये यहां पर क्या हुआ होगा बेटा, टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हुआ होगा। अब ये बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान समझना, यही सिचुएशन में आगे भी जिक्र आपके साथ करूंगा, तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा चीज के बारे में आप बड़े ध्यान से आप लोग समझना। ये सिचुएशन पे 1 बनाकर मैं अभी आप लोगों के लिए चर्चा में आपके साथ कुछ कर रहा हूं, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना बेटा। तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि सिचुएशन पे 1 के बारे में आप लोगों से बात करें। फर्स्ट सिचुएशन समझा रहा हूं, 2 सिचुएशन समझाऊंगा बेटा, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इन 2 सिचुएशन के अलावा कोई थर्ड सिचुएशंस आपके लिए नहीं बनेगी दोस्तों, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना बेटा। अभी ये जो कुछ भी हो रहा है ध्यान समझना है, सेम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इस सारे ट्रांजैक्शन जो मैं आप लोगों से बात करूंगा, ये सारे जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे बेटा ये सेम अकाउंटिंग पीरियड की बात करूंगा। प्लीज मेरी बात को समझना बेटा, जब तक सारे कंसेप्ट कवर नहीं हो जाते तब तक कोई भी आप डाउट मत पूछें। मैं सारी बातें ईमानदारी से बोल रहा हूं, आपको हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। थोड़ा पेशेंसली सुनना मेरी एक एक बात को बेटा, जब तक मेरी सारी बातें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपके पास दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज आप कुछ एक्स्ट्रा ना सोचें बेटा, आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने, चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूं तो अगला पॉइंट क्या होता है, बड़े ध्यान से आप लोग समझना, या तो अप्रूवल हो जाएगी ये विद इन ए मंथ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे जब कोई व्यक्ति गुड्स सेंड करेगा, तो यहां पे ध्यान समझना, ये सिचुएशन जिसके बारे में बात कर रहा हूं, सेम अकाउंटिंग पीरियड में क्या हो रहा है, सब कुछ हुआ, इसके बारे में जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं बेटा। पर मेरा एक बात आप लोगों से बोलना है, सर क्या बोलने का, ध्यान समझना मेरी बात, आपको ये बोलना है क्या जिस दिन सिचुएशन नंबर, अब यहां क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, सिचुएशन नंबर 1 ये बोलना चाहती है, आप मुझे बताओ क्या जिस दिन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, सिचुएशन नंबर 1 की बात कर रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए, जिस दिन गुड्स सेंड किया है उस दिन हम इसे सेल ट्रीट कर दें, एक तरीका तो ये है। सेकेंड सिचुएशन के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा, सिचुएशन नंबर 2, जिस दिन अप्रूवल या फिर टाइम पीरियड एक्सपायर्ड होगा, उस दिन हम सेल ट्रीट करेंगे। बताओ दोनों में से कौन सी सिचुएशन सही लगती है आपको, मुझे बताओ। मतलब 2 सिचुएशन बताइए बेटा, गुड्स सेंड किया, अप्रूवल आएगी तब सेल माने, या जिस दिन गुड्स गया उसी दिन सेल मान ले। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये 2 तरह की सिचुएशन बन सकती है, या तो आज सेल ट्रीट कर लो बेटा, या जब फ्यूचर में अप्रूवल आएगा तब सेल ट्रीट कर लो बेटा। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज के बारे में मुझे बताओ, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। प्लीज आप मुझे बताओ क्या होगा, विच ऑप्शन इज बेटर।
ध्यान समझना बेटा, आप सही बच्चों का जवाब आ रहा है। 2 सेकंड ओपिनियन के लिए आप सब लोग एग्री कर रहे हो बेटा, बट एक बात बोलता हूं, ये दोनों ही ओपिनियन, दोनों तरीके से यहाँ पे अकाउंटिंग करना हमें यहाँ पर सीखना है, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। मैं फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, इन दोनों ही केस में हमें अकाउंटिंग करना सीखना है। ध्यान समझना, फर्स्ट तरीका कब यूज किया जाता है, सेकंड तरीका कब यूज किया जाता है, इस चीज के बारे में मैं आपको मेरे को समझाना है। फर्स्ट तरीका तब यूज किया जाता है जब किसी पर्सन के यहाँ, जब किसी डीलर के यहाँ पे यदा कदा मतलब क्या, कभी कभी, बहुत रेयर होता है कि उसके यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे वो सेंड करता है। इन दैट सिचुएशन वो व्यक्ति जब अपने यहाँ पे अकाउंटिंग करता है तो सिचुएशन नंबर 1 के हिसाब से अकाउंटिंग करता है। दोस्तों इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान देना। बट जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, जो व्यक्ति फ्रीक्वेंटली बेसिस पे काम करता है, फ्रीक्वेंटली उसके यहाँ पे नॉर्मल मतलब फ्रीक्वेंटली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल पे भेजा जाता है, तो उस केस में सिचुएशन नंबर 2 के हिसाब से वहां पे अकाउंटिंग की जाती है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। और वैसे भी एक बात बोलता हूं बेटा आप लोगों को, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां क्वेश्चन में साफ शब्दों में बोला गया होगा कि जब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजा गया था, जिस दिन भेजा गया था उस दिन हमने इसको उसी दिन सेल ट्रीट किया था, या फ्यूचर में जब एक्सेप्टेंस आएगी तब ट्रीट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको बोलेगा। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो बेटा क्वेश्चन खुद बोलेगा कि आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। मैं टोटल 4 एग्जांपल लूंगा बेटा, 2 सिचुएशन यहाँ कवर कर चुका हूं, 2 सिचुएशन मेरे को आपको और कवर करानी बेटा। जैसे ही सिचुएशन कवर हो जाएगी समझना, 4 सिचुएशन जिस दिन कवर हो जाएगी बेटा, जिस समय खत्म हो जाएगी, कवर हो जाएगी, समझ लेना कि आपका गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल चैप्टर खत्म हो चुका है और चैप्टर में कुछ भी आपका नहीं बचा है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना बेटा। बट एक बात बोलता हूं बेटा, और चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, बट ऑब्वियस सी बात है, जब गुड्स हम क्या करते हैं बेटा, सेंड करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन हम गुड्स को क्या करते हैं बेटा, सेंड करते हैं। ध्यान समझना, जिस दिन गुड्स को हम क्या करते हैं बेटा, सेंड करते हैं, उस दिन सेल ट्रीट करना है। या जब मैं आप लोगों से यहां बात करता हूं, जिस दिन गुड्स की सेल के लिए एक्सेप्टेंस आ जाएगी उस दिन सेल ट्रीट करना है। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं। सर किस दिन सेल ट्रीट करना है, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड ऑन द सिचुएशन बेटा। इस चीज के बारे में बताना, क्वेश्चन खुद बोलेगा कि किस दिन सेल ट्रीट करना है, हम अपनी मर्जी से ट्रीट नहीं करेंगे। बट अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोला है तो आप अपना एज्यूमेशन लेना, और या फिर क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन बोलेगा कि फ्रीक्वेंटली बेसिस पे सेल होती है, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे कुछ ट्रांसफर करते हैं बेटा, तो सिचुएशन नंबर 2 के हिसाब से अकाउंटिंग करना है। पर यदा कदा, कभी कभी, बहुत कम बेसिस पे, कभी कभी ही हम करते हैं, उस केस में अकाउंटिंग किस तरीके से आपको करनी होगी, चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना बेटा। अब एक बात बताओ, इस सिचुएशन में क्या होता है, चीज के बारे में आप डिस्कस करूंगा। सिचुएशन 1 के अंदर क्या होता है, जिस दिन गुड्स आपने ट्रांसफर किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, सिचुएशन नंबर 1 में क्या होता है, जिस दिन गुड्स आपने क्या किया है, ट्रांसफर किया। जिस दिन गुड्स आपने क्या किया है बेटा, ट्रांसफर किया, उसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा। उसी दिन आपने सिचुएशन 1 में जिस दिन गुड्स आपने ट्रांसफर, उसी दिन आपने क्या ट्रीट कर दिया बेटा, सेल ट्रीट कर दिया। तो जिस दिन गुड्स आपने ट्रांसफर किया उसी दिन आपने सेल ट्रीट कर दिया, और उसी दिन आपने सेल ट्रीट कर दिया मतलब आपने आज ही सेल रिकॉर्ड कर दिया, सब कुछ आपने अपना स्टॉक सब कुछ कम कर दिया होगा, और आपके बुक्स में रिकॉर्ड में आज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया है। नहीं आया समझ में, समझना मेरी बात। आज जब गुड्स सेंड कर रहे हैं, जब गुड्स हमने सेंड किया है और हमने फर्स्ट सिचुएशन मानते हुए अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो जिस दिन गुड्स सेंड किया उसी दिन हमने सेल मान ली, और सेल मान ली तो मतलब हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हो गया कि गुड्स सेल हो गया है, और यह समझ में आ गया है कि हमें सामने वाले व्यक्ति से पैसा लेना है, रिकॉर्ड कर लिया। बट अगर मैं सेकंड सिचुएशन पे जाके अकाउंटिंग करने के बारे में आप लोगों से यहां बात करता हूं, अगर मैं सेकंड सिचुएशन के लिए जब मैं अकाउंटिंग करने के बारे में जब मैं आप लोगों से यहां बात करता हूं, तो सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, चीज के बारे में ध्यान समझना। जब गुड सेंड किया, आज गुड सेंड किया तो आज अकाउंटिंग नहीं करूंगा, जब अप्रूवल आएगी तब अकाउंटिंग करूंगा बेटा। तो आज गुड्स सेंड किया तो आज मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास तो, और मान लो फ्यूचर में अब एक्सेप्ट होगा, किसका एक्सेप्ट हो रहा है, किसका रिजेक्शन हो रहा है, मेरे पास इतना दिमाग नहीं रहेगा, इतना याद ही नहीं रहेगा, तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं सारी सिचुएशन कैसे क्लियर कर पाऊंगा। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसलिए ऐसे पर्सन के यहां पे जो फ्रीक्वेंटली बेसिस पे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस भेजते हैं, उनके यहां पे बेटा जब मैं अकाउंटिंग करने के बारे में आप लोगों से यहां बात करता हूं, थोड़ा ध्यान समझना। ऐसी सिचुएशन के
अंदर जब कोई पर्सन ऐसे काम करता है तो उसके यहाँ पे एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाया जाता है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। अभी मेमोरेंडम अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, ये तरीका हम सबसे लास्ट केस में यूज करेंगे इस चीज के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर टोटल 8 या 9 क्वेश्चन है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 8 या 9 क्वेश्चन उसमें मेमोरेंडम अकाउंट कैसे बनाया जाता है इस चीज के बारे में भी जिक्र हम आपके साथ करेंगे। तो जब वहां पहुंचेंगे तब डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। अभी कोई सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है। सिर्फ मैंने अभी आपको बताया कि हम जब मेमोरेंडम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्या तरीका है, इस चीज के बारे में अपन को जिक्र मेरे को आपके साथ करना है। तो गाइस थोड़ा बहुत कुछ क्लियर आपको हो रहा है तो प्लीज, क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? गुड्स आज सेंड किया तो आज सेल रिकॉर्ड करें या फ्यूचर में करें? जस्ट वेरी दो सिचुएशन के हिसाब से काम करना है बेटा। बट अगर आप गुड्स आज सेल सेंड कर रहे हो, सेल आज रिकॉर्ड कर रहे हो, सिचुएशन में 1 बन गई बेटा। पर गुड्स आज सेल कर रहे हो, सेंड आज कर रहे हो, पर जब फ्यूचर में अप्रूवल आएगा तब आप क्या करोगे बेटा? आप पे बोलो, जब फ्यूचर में अप्रूवल आएगा तब हम क्या करोगे बेटा, मुझे बताओ? एक्सेप्टेंस सेल रिकॉर्ड करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब आज गुड्स गया है तो हम आज कैसे कंट्रोल करेंगे? कितना क्वांटिटी हमारे यहाँ पे सेल हुआ है, कितना क्वांटिटी हमारे यहाँ पे अप्रूवल बेसिस पे गया है, उसमें से कितने की हमारे पास एक्सेप्टेंस आ गई है, कितने का रिजेक्शन आ गया है, कितना बैलेंस है, ये सारी बातें के बारे में जिक्र हम आपके साथ करेंगे। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? दैट्स द पॉइंट जिसके बारे में जिक्र हमने आपके साथ किया। ठीक है बेटा, बड़ा ध्यान समझना। एक एक चीज के बारे में मेरे को जिक्र आपके साथ यहाँ पे मेरे को करना है, चीज के बारे में ध्यान समझना बेटा। तो नाउ मैं यहाँ पे सिचुएशन नंबर 1 के हिसाब से चर्चा करने जा रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना बेटा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, इस केस में क्या होगा समझना बेटा। मैं यही इस एग्जाम्पल, जो आपने एग्जाम्पल लिखा, इस एग्जाम्पल को यही कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा। आज जब गुड्स सेंड किया तो सिचुएशन नंबर में आज जब गुड्स सेंड किया है, सुनना मेरी बात को, प्लीज सुनने पे ध्यान देना, बहुत फोकस करके बेटा। एक एक चीज इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर जो बेसिक में पढ़ा रहा हूं, अगर ये बेसिक क्लियर हो गया तो इस चैप्टर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं एग्जाम के अंदर। और चैप्टर इतना आसान ही है, बट इसका बेसिक ही अगर समझ में नहीं आता, चैप्टर दिक्कतदायी बन सकता है। दोस्तों चीज के बारे में ध्यान रखना, और एग्जाम में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत से बच्चों को इस चैप्टर में समझ में नहीं आता है, कौन सी एंट्री हो रही है, क्यों हो रही है, कब हो रही है, क्या वजह है, कितने अमाउंट हो रही है, समझ ही नहीं आता है आप लोगों को। समझने की बात है, एक एक चीज के बारे में आपको बड़े ध्यान से, आप जिस दिन मतलब पहला एरो इसके लिए, सेकंड एरो अप्रूवल के लिए, थर्ड अप्रूवल रिजेक्शन के लिए, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया इस चीज के लिए बेटा। अब मेरी बात समझना बेटा, मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं जिस दिन गुड्स सेंड किया। तो आज सेंड किया तो उसको हमने क्या मान लिया होगा बेटा? आज ही सेल ट्रीट कर दिया होगा बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो जब आज सेल ट्रीट कर दिया होगा तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूं अभी? तो नोट्स में लिखते हैं या नोटबुक में लिखते हैं? चैप्टर का नाम लिखा हुआ नहीं, सेल्स ऑन अप्रूवल। नींद उड़ी नहीं उड़ी? उड़ाऊंगे मैं फिर? ये क्या कान में उंगली? नींद उड़ी है? मैं आऊं क्या उठ के भी आपके पास? कान की 2 बार। आज सेल हो गई बेटा, तो जब आज सेल हुई तो हमने आज एंट्री क्या पास होगी बेटा? पार्टी अकाउंट टू बी डेबिटेड टू सेल, टू सेल। तो ये एंट्री जब पास होगी, इसकी बात कर रहा हूं, एंट्री कब पास होगी? सेल हुआ उस दिन की एंट्री बात कर रहा हूं बेटा आप लोगों से बेटा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में जिक्र हमने आपके साथ किया बेटा। सेल की बात कर रहा हूं बेटा आप लोगों से बेटा। क्लियर? पार्टी अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा आपके पास? सेल। ये पार्टी लिखूं, ज्यादा अच्छा लगे पार्टियां लगते हुए। अब मैं लिखूंगा बेटा यहां पर डेटर्स, डेटर्स अकाउंट टू बी डेबिटेड टू सेल अकाउंट, ये पॉइंट होगा। अब मेरी बात समझना, जो चीज आज सेंड की थी इसको हमने आज सेंड किया था सिर्फ बेटा, सिर्फ हमने सेंड ही किया था, और सेंड करते हमने सेल मान, जबकि सेल नहीं था फिर भी सेल ट्रीट कर दिया। ऐसा कौन रिकॉर्ड करता बेटा? जो कभी कभी उसके यहाँ पे बहुत रेयर होते हैं सेल्स अप्रूवल बेसिस ट्रांजेक्शन, वो व्यक्ति यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। बट जब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूं, जब यहां पे अप्रूवल आई मतलब एक्सेप्टेंस आई है, प्लीज जवाब देना, जब एक्सेप्टेंस आई है तो इस दिन क्या एंट्री पास होगी दोस्तों? तो क्या जब एक्सेप्टेंस आई है तो इस दिन क्या एंट्री पास हुई होगी? सभी लोग मुझे बताओ, क्या यहां कोई एंट्री पास होगी या नहीं होगी? होगी, तो क्या एंट्री पास होगी? प्लीज 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 मुझे बताओ। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो गुड्स सेंड किया गया है, मैं इसके बारे में जिक्र कर देता हूं बेटा आप लोगों को बेटा। ये जो गुड्स सेंड किया गया है इसकी वैल्यू 10
10,000 रुपीज है बेटा इस चीज की। जो गुड्स सेंड किया गया इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 10,000 रुपीज, इसकी क्या है बेटा सेल प्राइस है। और इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूडिंग है। प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट। विवेक का बोलना कोई एंट्री नहीं, तब नहीं कर सकते एंट्री पास, नहीं शायद, नहीं शायद। बाकी सब बच्चे कहां हैं, शायद गायब हो गए क्या बच्चे? केविन कहां गया? सुन रहा है मेरी बात को? केविन नहीं सुन रहा है। अनुराग काकानी, हर्ष काकानी, हर्ष गिलडा, हर्ष जैन, वेदांत मोदानी, सूरज कुमार, चारित्र, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश 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 बेटा। इस दिन वापस से कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या ये पॉइंट? क्योंकि हम तो ऑलरेडी सेल रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो हमें सेल रिकॉर्ड करने की आवश्यकता ही नहीं है, नहीं है। बहुत बढ़िया। बट अगर रिजेक्ट हो जाती है, जब रिजेक्ट हो जाती है तो इस केस में क्या एंट्री पास होगी, इसके बारे में मेरे को जिक्र आपके साथ करना है। अरे ना बेटा ना, आर्य बेटा कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी जब एक्सेप्ट हुआ था, तब एक्सेप्ट हुआ उससे पहले जब सेंड किया तभी एंट्री पास कर दी थी बेटा। इसलिए जब एक्सेप्टेंस होगा तो अब उसके बाद कोई एंट्री वापस पास नहीं होगी बेटा। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखना। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। अब आपका मेरा आप लोगों से बोलना है, रिजेक्ट होगी तो रिवर्स एंट्री पास होगी। तो रिवर्स एंट्री जब पास करूंगा तो कौन सी पास करूंगा, ध्यान समझना। सेल अकाउंट टू बी डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये एंट्री 10,000 से पास होगी। या फिर सर एंट्री सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स नहीं, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू बी डेबिटेड और डेटर्स अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। बताओ इन दो में से कौन सी एंट्री वाली सही होगी, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? इन दोनों में से कौन सी एंट्री सही है, फर्स्ट या सेकंड? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सभी का जवाब चाहिए बेटा, सभी का सभी का सभी का सभी का जवाब चाहिए मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। शोभित जवाब चाहिए, जवाब। रिवर्स एंट्री से मुझे जवाब मतलब नहीं आता है, फर्स्ट या सेकंड ये लिख के दो मेरे को बेटा। कौन है भाई? सेकंड वाली। बाकी इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, कमेंट से 15 बच्चों का आया है यार, ऐसा क्यों? क्यों बाबा क्यों? शोभित नालायक का जवाब आ गया। अच्छा आपका जवाब आ गया शोभित बेटा, आपका सेकंड वाली। दोस्तों ध्यान समझना, इस एंट्री के बारे में जिक्र मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। इस केस में जो एंट्री पास होगी बेटा, ये वाली एंट्री पास नहीं होगी, ये वाली एंट्री पास होगी। बच्चे क्या करता है, कॉमन सेंस लगाता है, कॉमन सेंस लगा के निपट जाता है। अब ऐसा क्यों सर, क्यों, क्या वजह है ऐसा? दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूं, एंट्री सिर्फ कौन सी होगी बेटा आपकी, फर्स्ट वाली ही एंट्री पास होगी, एकदम जस्ट रिवर्स एंट्री पास होगी। क्योंकि जब हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था, ये सेल नहीं था, ध्यान समझना। तो भैया हम सेल को कैंसिल करेंगे। सेल्स रिटर्न तब होता है जब सेल हो जाता है। सेल होने के बाद अगर गुड्स अगर आपके पास आता है तो उस सिचुएशन में सेल्स रिटर्न की एंट्री पास होगी। दोस्तों इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना बेटा। ये सेल हमने ट्रीट किया था पर सेल नहीं था, इस चीज के बारे में ध्यान समझना।
ध्यान समझना, हमने इसको सेल ट्रीट किया, सेल नहीं हुआ था इस चीज के बारे में, ध्यान समझना बेटा, सेल नहीं है, हमने सेल ट्रीट किया था पर सेल नहीं है। अगर ये सेल हो जाता और सेल होने के बाद अगर गुड्स रिटर्न होता तो इसे सेल रिटर्न माना जाता है। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बारे में जिक्र मैंने आपके साथ किया। तो मेरा आप लोगों से ये बोलना है बच्चों, क्या इस सिचुएशन में ये एंट्री पास बिल्कुल नहीं होगी। ध्यान से समझना, ये एंट्री गलत है। और एग्जाम में बच्चा क्या कॉमन सेंस लगाता है, और कॉमन सेंस लगा के सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट डेटर्स एंट्री पास कर देता है और बच्चा निपट जाता है बेटा, वो मार्क्स नहीं मिलते हैं। इस चीज के ध्यान समझना, सेल्स होने के बाद अगर सेल्स रिटर्न होती है तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है। हमने सिर्फ सेल्स ट्रीट किया था पर सेल नहीं हुआ था। प्लीज दोस्तों सुनो मेरी बात को ध्यान से, सेल नहीं हुआ था, सेल ट्रीट किया था। जब सेल हुआ नहीं था, सिर्फ सेल ट्रीट किया था, अब वो सेल कैंसिल हो गई तो सेल को ही कैंसिल करो, सेल्स रिटर्न मत लिखो मेरे बच्चों। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ प्रॉब्लम है क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब मुझे बताओ, क्या बताएं सर, अगर जिस दिन ये टाइम पीरियड एक्सपायर्ड होगा उस दिन क्या एंट्री पास होगी बच्चों? जवाब दो बच्चों, क्या इस दिन क्या एंट्री पास होगी बेटा? अब चलो, हमने यहां तो सेल ट्रीट कर दिया था, एक्सेप्टेंस नहीं आया, समय गुजर गया, रिजेक्शन भी नहीं आया, समय गुजर गया, अब टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया। अब मुझे बताओ यहां क्या एंट्री पास होगी? यहां क्या एंट्री पास होगी? जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो उस केस में क्या एंट्री पास होगी? इस चीज के बारे में मुझे डिस्कस करो। ध्यान से जाना, मैं गोली मार दूंगा, हिलना नहीं चाहिए। फिर सामने बोल रहे हो मेरे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश बाबा शाबाश। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि बेटा जब टाइम पीरियड एक्सपायर होता है तो हम सेल ट्रीट करते हैं, और सेल ट्रीट करते हैं, सेल की एंट्री पास करेंगे। तो बेटा जब गुड्स सेंड किया था उसी दिन हम ऑलरेडी सेल की एंट्री पास कर चुके हैं, तो वापस से बेटा आपको यहाँ पे कोई और एंट्री पास करनी नहीं पड़ेगी। आया समझ मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे नालायक बच्चों? क्या सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ? बोलो, जवाब दो नालायक प्यारे बच्चों सभी मेरे। हाँ सर अब समझ में आया, क्योंकि बेटा अगर आप सेल ट्रीट भी करोगे तो यहाँ सेल ट्रीट करोगे, क्योंकि टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद आप क्या करते हो? सेल ट्रीट करते हो। जो सेल ट्रीट करते हो सेल की एंट्री पास करोगे, बट इस चीज के लिए सेल की एंट्री तो आप ऑलरेडी एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द बिगिनिंग पॉइंट पे ही आप पास कर चुके हो, तो वापस आपको सेल एंट्री पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट वैसा ही होता है जैसा एक्सेप्टेंस का होता है। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे समझ में आया? ओ भाई, किसको बोला भाई? केविन को बाहर करना पड़ेगा। आज के बाद मैं अनिल 5 दिन तक मेरी क्लास मेरे सामने नहीं बैठ के पढ़ोगे। क्लियर बच्चों? सब लोग रेडी हो? केविन को बाहर कर दें? सबका भी हाँ आ जाएगा एक ही बार में। बट बेटा क्या बेटा सर क्या समझना, अगर हम सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं तो यहां पर गुड्स सेंड किया था, यहां पर बेटा एक्सेप्टेंस हुआ था, यहां पर बेटा रिजेक्शन हुआ था, और यहां पे बेटा टाइम पीरियड आपका एक्सपायर हुआ है। इसके बारे में जिक्र मैं आपके साथ करता। तो जब सेंड किया होगा तब क्या एंट्री पास होगी बेटा बताओ? नो एंट्री, यहां कोई एंट्री पास नहीं होगी बाबा। कोई एंट्री पास नहीं होगी बाबा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बट ध्यान समझ, एक्सेप्टेंस होगा तो एक्सेप्टेंस हुआ तो हम आज सेल ट्रीट करेंगे, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके लिए आज? यहां पर डेटर्स
अकाउंट टू बी डेबिटेड टू सेल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। 10,000 से आज एंट्री पास की जाएगी। बट बेटा अगर रिजेक्शन होता है तो भैया यहां पर कोई एंट्री पास करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बट टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? तो भैया इसको जब टाइम मतलब एक्सेप्टेंस नहीं आया, रिजेक्शन भी नहीं आया, अब टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो भैया यहां एंट्री पास की जाएगी क्या? डेटर्स अकाउंट टू बी डेबिटेड टू सेल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। 10,000 से एंट्री पास होगी। अब आप में से बहुत से बच्चों को सोचना होगा कि सर मैं कि क्या, सर मैं बोलो क्या सर, ये जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो तो वापस एंट्री क्यों पास करे? अरे मैं नालायक बच्चे, एक्सेप्टेंस नहीं आया तो इतना टाइम एक्सपायर हुआ होगा। सिचुएशन या तो ये बनेगी या सिचुएशन ये बनेगी, दोनों एक साथ सिचुएशन नहीं बन सकती मेरे बच्चे। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? क्या यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। पर सेम अकाउंटिंग ईयर का कोई बच्चा अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद क्या होगा सर, इसके बारे में मुझे डाउट नहीं पूछेगा। यस गाइज, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप मुझसे अभी डाउट पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। या आपके दिमाग में कोई और सिचुएशन क्लियर आ रही है तो सिचुएशन आप मुझे बोलो, बट वो सेम अकाउंटिंग ईयर की सिचुएशन होनी चाहिए। हाँ हाँ, अब आपका डाउट आया कि टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, कुछ गुड्स पार्शियल के लिए एक्सेप्टेंस आ गई और पार्शियल के लिए एक्सेप्टेंस नहीं आई, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं कहा हाँ हो सकता है बेटा। तो उस केस में क्या होगा सर? चलो इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं फटाफट से बेटा। डाउट बहुत अच्छा पूछा। आर्य शर्मा का डाउट है सर अगर एक्सेप्टेंस है तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, हम जब अगर है तो इसे नहीं करेंगे बेटा, एक्सेप्ट हम इसे मानेंगे कि क्रेडिट सेल ही हो रहा है। अगर क्वेश्चन ने खुद ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि एक्सेप्टेंस क्या और इमीडिएटली पैसा भेज दिया है तो इन दैट सिचुएशन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कर देना। बाकी अनटिल अनलेस जब कुछ भी गिवन ना हो तो इन दैट सिचुएशन बेटा ये मान के चलना कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होगा, क्योंकि यहां पे जिस पार्टी ने गुड्स सेंड किया है और जिस पार्टी को गुड्स सेंड किया, से एग्जांपल मैं अगर गुड्स सेंड आपको कर रहा हूं आर्या, तो बट ऑब्वियस सी बात मैंने गुड्स किसको सेल किया है, किसको सेंड किया? आर्या को सेंड किया है और इस नाम पता है, नाम लिखा है, पैसा मिला है नहीं मिला इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये माना जाएगा कि आपको याद रखना होगा। और याद रखना होगा मतलब क्या बेटा, यहां पे इसे नॉन कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट किया जाएगा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बेटा बोलो क्लियर। अब एक डाउट आया विवेक का बेटा, डाउट बहुत अच्छा डाउट है, ध्यान समझना बेटा, डाउट में क्लियर करता मैं आप लोगों को। और भी किसी बच्चे का डाउट है, डाउट पूछे आप बेटा, मैं डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हूं अभी फटाफट से बेटा। क्या समझ? सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3 की बात करते हैं, ध्यान समझना। कि बेटा एक्स ने वाई को गुड्स सेंड किया, एक्स ने वाई को क्या किया बेटा? ₹10,000 का। प्रॉफिट कितना है बेटा? 25% ऑफ कॉस्ट। ये जो गुड्स है ये इनवॉइस वैल्यू वाला है बेटा, क्लियर? for 60% portion approval received and for 40% portion reaction
रिसीव्ड। तो ध्यान समझना, इसमें अगेन सिचुएशन हम बात करेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन इसी के अंदर बेटा, सिचुएशन नंबर फर्स्ट, मतलब क्या, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ट्रीटेड एज सेल इमीडिएटली। क्लियर? तो क्या होगा चीज के बारे में अपन को यहाँ पे जिक्र आपके साथ करना। तो जब ऐसा आप करेंगे तो पहली एंट्री क्या पास होगी, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। तो भैया यहां पे आज गुड्स सेंड किया होगा, यहां पे अप्रूवल आया, रिजेक्शन आया और टाइम पीरियड एक्सपायर। एक्सक्यूज मी। तो भैया जैसे गुड्स आपने सेंड किया होगा तो एंट्री तो आज ही पास हो गई होगी बेटा, डेटर्स। यहाँ पे डेटर्स कौन है बेटा, वाई, तो यहाँ एंट्री पास हो जाएगी बेटा क्या, वाइज अकाउंट टू बी डेबिटेड और बेटा सेल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड ₹10,000 से। ये एंट्री आज ही पास हो गई होगी। अप्रूवल के बारे में जब मैं जिक्र में आपके साथ करता हूं बेटा, तो उस केस में क्या होगा चीज के बारे में समझना। अप्रूवल मिला तो जितने 60% का अप्रूवल जो मिला है, इसके लिए आपको कोई और एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। बट इसी क्वेश्चन में बेटा आपके पास 40% का क्या मिला है बेटा, रिजेक्शन आपको मिला है। तो रिजेक्शन जो मिला है उसके लिए आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्या बेटा, सेल अकाउंट टू बी डेबिटेड और वाइज अकाउंट टू बी क्रेडिटेड 10,000, नहीं सॉरी, एंट्री जो पास की जाएगी बेटा 4,000 से ये एंट्री पास की जाएगी। आई होप सो बेटा ये पॉइंट आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बच्चों यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ। और टाइम पीरियड एक्सपायर भी हो गया बेटा, इन दैट सिचुएशन यहाँ पे कोई और एंट्री पास नहीं की जाएगी। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है गाइस? क्या ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? बट बेटा अगर यही सिचुएशन नंबर 2 होता, यही क्या होता बेटा आपके पास बेटा, सिचुएशन नंबर 2 होता, और सिचुएशन नंबर 2 समझ में आ गया, मतलब क्या, आज सेल ट्रीट नहीं करेंगे, सेल ट्रीट व्हेन अप्रूवल रिसीव्ड। इस चीज के बारे में समझना बेटा। तो इन दैट सिचुएशन आज सेंड किया, फिर हमारे पास अप्रूवल आया, फिर हमारे पास रिजेक्शन आया, या फिर क्या हुआ होगा, टाइम एक्सपायर्ड हुआ होगा। पर यहाँ पे टाइम एक्सपायर्ड तो हुआ ही नहीं, क्योंकि टाइम एक्सपायर्ड से पहले हमारे पास क्या कंसेंट आ गई थी सामने वाले पर्सन की बेटा। अब जब आ गई थी तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब गुड सेंड किया होगा तब हमने यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं की होगी। जब अप्रूवल आया होगा तब हमने एंट्री पास कर लिया बेटा, एक्स अकाउंट टू वाइज अकाउंट टू बी डेबिटेड और सेल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ये 6,000 से एंट्री पास की जाएगी। दोस्तों ध्यान समझना, मेरा बोलना है अब मुझे बताओ इस सिचुएशन में मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, क्या रिजेक्शन हुआ होगा? ये 60% का अप्रूवल है, 40% का यहाँ रिजेक्शन है, तो इस केस में क्या एंट्री पास होगी? प्लीज जवाब दो बेटा। रिजेक्शन अगर हो रहा है तो रिजेक्शन के केस में क्या एंट्री पास होगी? इस चीज के बारे में मेरे को आपको यहाँ समझाना है। यहां समझना बेटा, मेरा ये बोल रहा है कि 40% का रिजेक्शन हुआ है, इस केस में क्या एंट्री पास होगी? प्लीज आप मुझे रिप्लाई करें। यहां समझना, रिजेक्शन हुआ 40% के केस में, तो इस केस में क्या एंट्री पास होगी? प्लीज मुझे रिप्लाई करें।
दोस्तों एक बात बोलता हूँ, इस दिन कोई एंट्री पास नहीं होगी, इस चीज के बारे में ध्यान रखना, कोई एंट्री पास नहीं होगी बेटा। क्या जब आपने जब गुड्स सेंड किया था तब आपने कोई एंट्री ही पास नहीं की? जब गुड्स रिजेक्ट हुआ तो उस समय आपको कोई एंट्री पास करने की आवश्यकता कैसे हो सकती है बेटा? फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए, जब गुड्स के लिए बात कर रहा हूं, जब गुड्स गया था तब आपने सेल ही ट्रीट नहीं किया था, जब गुड्स रिजेक्ट होगा तो वापस आपको सेल करने की आवश्यकता ही नहीं ना बेटा। यहां पे एंट्री उस मोमेंट पे पास होती है जब गुड्स हमने सेंड किया था, और जब सेंड किया था तब सेल ट्रीट कर दिया था, तो अब वो रिजेक्ट हो गया तो सेल को कैंसिल करना पड़ेगा ना। प्लीज 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 मेरे बच्चों, सेल को रिजेक्ट हो गया, सेल रिजेक्ट हो जाता है तो इन दैट सिचुएशन सेल को कैंसिल करने के लिए एंट्री पास करनी चाहिए बेटा। पर जब हमने गुड्स सेंड किया था तब हमने सेल ट्रीट ही नहीं किया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब गुड्स हमने सेंड किया था तब हमने सेल ही ट्रीट नहीं किया था, तो जब गुड्स रिटर्न रिजेक्ट आ रहा होगा तो सेल को मुझे कैंसिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी मेरे बच्चों? जवाब दो बेटा। क्या जिन बच्चों ने बोला था सेल अकाउंट डेबिट टू वाई, क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? प्लीज जवाब दो बेटा, अगर है तो मैं आगे बढ़ता। जवाब दो बेटा। यहां तक के पॉइंट में किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ। रिजेक्शन के केस में क्या टाइम पे एक्सपायर सिचुएशन ही नहीं आ रही, क्योंकि हमें तो एक्सेप्ट रिजेक्शन दोनों में से कोई एक सिचुएशन तो आ गया। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या यहां तक का पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जो चीजें मैं बता रहा हूं सब लिखते चल रहे हो ना बेटा आप लोग? नहीं लिख रहे हो तो प्लीज लेक्चर को वापस एक बार रिवाइंड करके जरूर एक ही चीज को लिखना अच्छे से। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बच्चों? जस्ट a minute, this is urgent call. हेलो, हाँ जी बोलिए भैया। भैया 4:30 पे मेरी फ्लाइट है, मतलब हाँ मतलब 4:30 तक मैं इंदौर पहुंच जाऊंगा। 3 o'clock 4:30 के बाद मैं एक बार घर पे डायरेक्ट सीधा वहीं आ जाऊंगा आपके पास ही भैया, ठीक है ना? बस ये नंबर में एक बार आप 4:30 पे मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा ना भैया, फिर भी सीधे वहीं आऊँगा, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन से वार्ड में आना है क्या है मुझे प्लीज़ रिप्लाई कर देना मेरे को एक बार। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके सर। चलो बेटा, क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? दोस्तों क्या बताओ, क्या ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो जवाब दीजिए बेटा मेरे को। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो बहुत बढ़िया। चलो बेटा ये हो गया। अब बेटा मेरे को यहां पे समझाना है आप लोगों के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है चीज के बारे में मेरे को आपके साथ जिक्र करना है। क्लियर? अब बेटा ये सिचुएशन मैंने आपको क्लियर की बेटा। अब मैं थोड़ा सा इसमें और अच्छे लेवल पे आपको लेके जाता हूं, थोड़ा सा जिस पे आपको और मजा आने वाला है। इस चीज के बारे में रखना बेटा, प्लीज बी पेशेंसली, हर एक बात को और सुनना। हैरम बेटा कुछ डाउट तो नहीं है मन में? कुछ उबाल तो नहीं आ रहा डाउट पूछने की? प्लीज मुझे पूछ लो बेटा एक बार। अगर डाउट होगा तो मैं मना कर दूंगा, ऐसा जो नहीं डिस्कस कर लो बेटा, पूछ डांटूंगा नहीं बेटा मैं आपको आज। बोलो बोलो प्लीज, जवाब दो बेटा। हैरम बेटा सर आ गए क्या? चलो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा पॉइंट के बारे में, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। अब बेटा यहां पर जब हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं ध्यान समझना, एक्सेप्टेंस देखो। अब इस क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे बेटा ध्यान समझना, बहुत टेक्निकल कंसेप्ट होगा। जैसे टेक्निकल कंसेप्ट खत्म हुआ, दो सिचुएशन में यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा बेटा आप लोगों के लिए। चैप्टर इज ओवर, चैप्टर खत्म हो चुका होगा। कल पावर कट था इस वजह से चैप्टर कल बाकी कल पढ़ते तो कल ही खत्म कर देते बेटा, बट कंसेप्ट खत्म कर देते तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते, सब कुछ हो जाता है बेटा। बट कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स रहो बेटा। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा और इसके बाद फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर का, कुछ एलिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और कल मेरा बैच नहीं रहेगा बेटा,
मैं आपको अभी से इंटीमेट कर देता हूं, आप लोग खुशियों की बाहर आ चुकी होगी मेरे हिसाब से बेटा, कि कल मैं बैच में नहीं ले रहा हूं, तो शायद सभी लोग खुश हो गए या नहीं हो गए? अरे खुश हो या नहीं? खुश नहीं हो तो दुख दुख हो रहा तो मैं बैच लेता फिर आप लोगों से, बोलो बेटा मेरे को। हो गए सर, नालायक विवेक, बहुत पढ़ लिया सर हमने, रोज 2-2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ाते हो, हम बच्चों पे जुल्म करते हो सर आप। सभी लोग खुश हो या नहीं? जवाब दो, नहीं तो बैठ सकता मैं, कल छुट्टी नहीं देता, क्या चाहते हो? वामसी बोल रहा नो सर, नालायक, सप्ते में 5 दिन छुट्टी मार दो, 2 दिन क्लास अटेंड करते हो। अब बोलते फिर वामसी कमेंट है, सर मैं तो आतू, आप मेरे को नहीं देखतू। खुशी है ये, लो आर्या खुश हो गई यहाँ पे। चलो बेटा अब हम पढ़ते हैं फटाफट से बेटा, ध्यान समझना मेरी बात को। ये हेरम तो हेरम नहीं, ये चीयर्स, नालायक, छुट्टी कैंसिल। हेरम सब बच्चों छुट्टी रहेगी बेटा, हेरम की क्लास अलग से प्राइवेट लूंगा बेटा अब मैं, है चीयर्स कर रहा है? और ये केविन नालायक ही बिल्कुल, कभी खुशी कभी गम की बात ही करता है, पता नहीं किसके गम में, मुझे ये भी नहीं पता। बहुत खुश हैं सर, वाह मेरे बेटा, कितने नालायक प्यारे बच्चे हो मेरा आप लोग बेटा। आज हाँ सर क्या बोल रहे खुश तो आज खुश तो बहुत होंगे। हाँ ऐसा कुछ कोई डायलॉग है, मतलब सर एकदम फिल्मी स्टाइल के टीचर, अपन तो बाबा आज टीचर देखो, ये बाबा जैसे दाढ़ी बढ़ रही है अपनी तो बेटा, सर मॉडर्न है, तो आज तो खुश तो बहुत होंगे, ऐसा कुछ है, ऐसा कोई डायलॉग। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, ऐसा कोई डायलॉग है मैंने दिया। हेरम, नो इश्यू सर, अपन क्लास में पार्टी करेंगे। क्यों, किस खुशी में पार्टी करेंगे बेटा? मैं बारात में आया हूँ बेटा, तो पार्टी करेंगे। हेरम है, अब नहीं आ सकते, हो गई ना, निकल गई बारात मेरी, ठीक है। एनीवे चलो गाइस पढ़ते हैं बेटा अपन लोग। पर बेटा मैं आपको एक अच्छा, वो कैंसिल हो गया ना, 100 रुपीज के पेटीएम आपका वाउचर है या नहीं, खत्म हो गया आपका? देना, हेरम को पैसा देना था ना, सिल्क है तो बेटा आप सेंटर पे आ जाना और सिल्क ले जाना। अब 1 वीक के लिए तो मैं सेंटर पे अवेलेबल नहीं हूँ बेटा अभी, फिर अभी तो हैदराबाद सेंटर पे 1 वीक के लिए मैं आज से नहीं हूँ बेटा आप लोगों के लिए, 1 वीक के बाद सेंटर पे आपस में मिलूंगा आप लोगों के लिए बेटा। मेरी बारात निकालेंगे, नालायक, माइनर होके ऐसी बात करता है, मेजर बन गया है क्या? माइनर हो ना, बाल विवाह, नालायक क्या होता है, बाल विवाह करते हो? अरे नहीं नहीं सर, चलो कोई बात नहीं, एनीवे चलो पढ़ते हैं बेटा अपन लोग, बहुत मजाक मस्ती हो गई बेटा, हम पढ़ने पे ध्यान देते हैं, चीजें पे ध्यान से समझना। हाँ एक सिल्क 3 5 स्टार, शोभित की 1 5 स्टार, और किसी की 5 स्टार हो तो बोलना। 16 ईयर्स, नालायक, बाली उम्र में शादी कर रहे हो, एक गाना है ना बाली उम्र है हमें, ऐसा कोई गाना है पता नहीं, चलो एनीवे पढ़ते हैं बेटा आप लोग। अब डिस्कशन में यहां करने जा रहा हूं बेटा कि आज गुड्स सेंट हमने किया था, हमें अप्रूवल मिला भी होगा या रिजेक्शन भी मिला होगा, या फिर ये जो टाइम पीरियड जो आपका एक्सपायर्ड हुआ है, जो कुछ भी हुआ होगा, ये अकाउंटिंग रिलेटेड एग्जाम्पल 2020-21 में था, और ये सारी जो कहानी हुई थी ये 2021-22 के अंदर था। रिलेटेड एग्जाम्पल इस चीज के बारे में बात करना, क्लियर? मेरी बात को समझना, बड़े ध्यान से समझना। तो जब सेंट हुआ, तो आज सेंट हुआ होगा सिचुएशन नंबर 1, तो हम क्या ट्रेड करेंगे? और मेरी बात समझना, जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं ये एग्जाम्पल नंबर 2 को बनाते हुए बात कर रहे हैं। जो गुड्स हमने सेंड किया है, इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट
₹10,000, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। शोभित बेटा समझना, इस क्वेश्चन में मैं कुछ पूछना आ रहा हूं आप लोगों से, ध्यान समझना। शोभित, बाली उम्र में आप बहुत मजे ले रहे हो ना हेरम के, अब मैं मजे लेता हूं आपके बेटा। इस क्वेश्चन देखो बेटा, अब आपके मासूम से बच्चों को परेशान करते हो हेरम को। इस क्लास में 2 मासूम बच्चे हैं, कौन कौन पता है? एक तो हेरम, दूसरा कौन बेटा? केविन, है ना। चलो सुनो मेरी बात, सिचुएशन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। सिचुएशन नंबर 1 के हिसाब से मैं बात करता हूं, उस केस में अकाउंटिंग क्या होगी, इस चीज के बारे में समझना। सिचुएशन नंबर 1 ट्रीट करता हूं, मतलब क्या? सेल ट्रीटेड व्हेन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। आज ही गुड्स भेजा है, सेंड किया है, एक्सेप्टेंस नहीं आई है, रिजेक्शन नहीं आया है, टाइम पर एक्सपायरी हुआ है, बट आज सेंड किया ना, तो आज ही हम सेल ट्रीट कर रहे हैं। इन दैट सिचुएशन क्या होगा, चीज के बारे में अपन को यहां पे समझना। इज इट क्लियर? तो भैया आज सेल हुआ तो आज ट्रीट कर लो बेटा। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? पार्टी अकाउंट डेबिट। पार्टी मतलब बोल दिया बेटा डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड बेटा पार्टी अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो यहां एंट्री कितने से पास होगी बेटा? 10,000 से एंट्री पास होगी। दोस्तों इस चीज के बारे में ध्यान से समझना बेटा। अब प्लीज 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 मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना। बहुत अच्छा और बहुत टेक्निकल कंसेप्ट में बोलने जाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर, और जो सिचुएशन अब मैं आपको बता रहा हूं यही सिचुएशन एग्जाम में पूछी जाती है। चीज के बारे में ध्यान समझना। ये तो किस दिन की एंट्री पास होगी बेटा? जिस दिन गुड्स हमने क्या किया था बेटा? सेंड किया था, उस दिन की एंट्री पास कर ली। लेट एज्यूम, ध्यान समझना, अब मैं बोलता हूं अप्रूवल आ गई है आपके पास। अप्रूवल अगर आ गई होगी तो इन दैट सिचुएशन बेटा यहां पर कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। लेटेस्ट कहां लिखा? लेटेस्ट टू पार्टी, लेटेस्ट सेल लिखा हुआ है बेटा। मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहा है बेटा, क्यों डिस्टर्ब करते हो? ये विवेक कहां लिखा है मुझे बताओ। डेटर्स टू सेल लिखा हुआ है मेरे यहां पे, तो आपके यहां पे डेटर्स टू पार्टी लिखा तो मुझे नहीं पता बेटा। दिस इज योर स्क्रीन प्रॉब्लम, दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम यार। अब केविन बोलेगा लोल, ये लिख दिया। अब मेरी बात समझना, अप्रूवल होगा तो उस केस में कोई एंट्री पास नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। बट नहीं 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 नहीं, अप्रूवल कहां है मेरे बच्चों? अब ये जब गुड सेंड किया होगा तो 31 मार्च 2021 के दिन। अरे जैडन और जोर्डन कहां है बेटा? 2 दिन से इनको कोई पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा बैच में, क्या बात है? तो 31 मार्च 2021 के अंदर ध्यान समझना मेरी बात को बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज्ड। ध्यान समझना, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज्ड। अब एक बात थोड़ा ध्यान से सोचना बेटा, कोई इधर उधर की बात ना करे। मैं बहुत टेक्निकल कंसेप्ट में बोलने जा रहा हूं, ये एक ही बार बोलूंगा क्योंकि घर से मैं रट कर आया हूं बेटा आज मैं, है ना, तो भूल जाऊंगा बेटा, अगली बार नहीं दोहराऊंगा। ध्यान समझना, एक ही बार बोलूंगा, कंसेप्ट को सुन पाओ तो अच्छा सुनना, नहीं तो गोली मार देना, फिर अगली बार नहीं समझ पाओगे। अभी से बोल देता हूं, क्या जब गुड्स हमने सेंड किया था, जब मैं आप लोगों से फिर बात कर रहा हूं, जब गुड्स हमने क्या किया था? सेंड किया था। तब सेंड किया था, तब मैंने सेल ट्रीट कर दिया, और जब मैंने सेल ट्रीट कर दिया दैट मींस ये हो गया होगा कि मेरे यहां से गुड्स, देखा जाए तो जब सेंड किया तो फिजिकल भी मेरे यहां से गायब हो गया। गायब हो गया मतलब गुड्स चला गया ना। तो बट ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने गुड्स को आज सेंड किया, सेंड को मैंने आज सेल ट्रीट कर दिया, मतलब गुड्स फिजिकली मेरे पास तो है ही नहीं। सोचने वाली बात है बेटा। और इन बिटवीन जब अप्रूवल आता है, रिजेक्शन आता है, टाइम पीरियड एक्सपायर होता है, उससे पहले मेरी बुक्स अकाउंट क्लोज हो गई ना। 31 मार्च आ गया। अब 31 मार्च आ गया तो बट ऑब्वियसली बात देखा जाए तो मुझे बताओ 31 मार्च के दिन तो ना मेरे पास कोई अप्रूवल की कंसेंट आई, ना मेरे पास ना कोई रिजेक्शन की कंसेंट आई, और ना मेरे पास अभी तक कोई टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ। तो अगर कुछ हुआ होता तो हम इसके हिसाब से अकाउंटिंग कर लेते। बट
मेरे पास ना अप्रूवल है, ना रिजेक्शन है, ना टाइम एक्सपायर, ऐसा कोई कंसेंट मेरे पास नहीं दिख रही बेटा। तो अब मुझे बताओ, मैंने तो जब गुड्स सेंड किया था, जब सेंड किया था इसको सेल ट्रीट कर दिया, जबकि मेरे पास ये देखा है तो वाकई में एक्चुअल सेल तो हुई ही नहीं थी, एक्चुअली ये सेल हुई नहीं थी, फिर भी हमने सेल ट्रीट कर दिया। तो बट ऑब्वियस सी बात है, मुझे उस सेल को रिवर्स करना पड़ेगा, उस सेल को कैंसल करना पड़ेगा, उस सेल को कैंसल करना पड़ेगा। सर क्यों? अगर मैं सेल कैंसिल नहीं करूंगा तो, जबकि मुझे बताओ वाकई में सेल नहीं हुई, फिर भी सेल रिकॉर्ड हो गई, तो बट ऑब्वियसली बात इस साल का प्रॉफिट बढ़कर आ जाएगा, जबकि ये प्रॉफिट तो आना ही नहीं चाहिए मेरे पास। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये इस ईयर की सेल ही नहीं है, हमने सेल ट्रीट किया है, बट सेल हुआ थोड़ी है क्या? प्लीज मेरे बच्चों, सेल हुआ है या सेल ट्रीट किया? सेल ट्रीट किया, वाकई में सेल नहीं हुआ, फिर भी हमने डमी सेल दिखा दी। और डमी सेल दिखा दी क्यों दिखा दी? क्यों हम कंट्रोल कर सके, अकाउंटिंग पॉइंट दिमाग में हमें याद है कि हमने किसी गुड्स सेंड किया था अप्रूवल बेसिस पे, और इसलिए हमने गुड्स आज आपको सेल ट्रीट कर दिया, और सेल ट्रीट कर दिया 2020-21 की, जबकि सेल 2020-21 की तो है ही नहीं, फिर भी हमने सेल ट्रीट कर दिया। सेल ट्रीट कर दिया जिस सबका जीपी बढ़ के आएगा, और जीपी बढ़ के आएगा तो एनपी बढ़ के आएगा, और एनपी बढ़ के आया तो प्रॉफिट बढ़ के आ गया। तो अल्टीमेटली क्या इसकी वजह से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा? जवाब दो। और मुझे बताओ, हम अकाउंटिंग डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो अकाउंटिंग प्रॉफिट चाहिए, सही प्रॉफिट चाहिए। तो मुझे बताओ, इसका एक तरीका, जिसको हमने सेल ट्रीट किया तो सेल को कैंसिल कर दो। सेल कैंसिल कर दोगे, समझना, कैंसिल कर दो। तो कैंसिल करने के लिए एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, इस चीज के बारे में समझो मेरे बच्चों। तो एंट्री क्या पास करेंगे बेटा, यहां पर एंट्री पास करेंगे, सेल अकाउंट टू बी डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट टू बी क्रेडिटेड की एंट्री पास हो जाएगी बेटा। इस चीज के बारे में ध्यान समझो बेटा। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से आया? क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? यहां तक के पॉइंट में किसी को पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं, पर बात यहां खत्म नहीं होती है, बात इसके बाद तो शुरू होती है। पर ध्यान से समझना, बहुत टेक्निकल पॉइंट बोलने जा रहा हूं। क्या मुझे बताओ, जब गुड्स वहां सेंड किया तो उसको सेल ट्रीट कर दिया होगा, और अभी मैंने इस सेल ऑन अप्रूवल चैप्टर पढ़ाने से पहले मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ाया था, और जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ाया था तो जनरली हम बताओ, जब भी स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं बेटा। और जब मैं फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में जब आपसे बात करता हूं तो मुझे बताओ, जब 31 मार्च के दिन बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर स्टॉक का वैल्यूएशन करने जा रहे होंगे, स्टॉक का वेरिफिकेशन करने जा रहे होंगे, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने जा रहे होंगे, तो मेरे पास गुड्स फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है। और गुड्स मेरे पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब मेरे पास स्टॉक का वैल्यूएशन करूंगा तो मुझे स्टॉक मेरा जो फिजिकल वेरिफिकेशन करने से आएगा वो तो गलत ही आ रहा होगा, कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन आ रहा होगा उसके हिसाब से तो क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड आ रहा होगा। बट ध्यान सोचो, इस एंट्री जैसे करेंगे, ओ तेरी, अब समझ में आया, मेरा कुछ गुड्स तो मेरे कस्टमर के पास रखा हुआ है। याद करो, कंसाइनमेंट चैप्टर में स्टॉक विद कंसाइनी, स्टॉक विद क्या होता है, कंसाइनी, गुड्स इन ट्रांजिट, स्टॉक इन हैंड, 3 आइटम बता चुका हूं। फोर्थ आएगा स्टॉक विद कस्टमर। तो मुझे बताओ, देखा जाए तो क्या मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टॉक की बात करूंगा तो स्टॉक मेरे कस्टमर के पास रखा हुआ है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्टॉक जब मेरे कस्टमर के पास रखा हुआ है तो इसके लिए मेरे को क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये तो कौन सी एंट्री पास होगी बेटा, सेल रिवर्स करने के लिए? तो मुझे बताओ, मेरे पास मुझे स्टॉक की क्लोजिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो मेरा आप लोगों से बोलना है, स्टॉक की क्लोजिंग एंट्री जब पास करने जाऊंगा तो प्लीज हेरम को छोड़ के सभी बच्चे कमेंट करेंगे, क्या एंट्री पास होगी? हेरम बेटा आप कमेंट मत करना, बाकी सब बच्चे कमेंट करेंगे बेटा, ध्यान समझना बेटा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं बेटा राधा रमन कहां है यार? बहुत देर से उसका कमेंट नहीं दिखा मेरे को यार आज। राधा रमन महेश्वरी, आर यू देयर? कहां हो बेटा? हाजिर हो, राधा रमन महेश्वरी हाजिर हो। हेरम को छोड़कर सभी बच्चे बताएंगे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या पास होती है। सभी लोग फटाफट से अपनी एंट्री पास करें, और राधा रमन महेश्वरी आपको सभा में प्रस्तुत होना है। ठीक ठीक, हूं सर, ठीक है बाबा, हो। तो बताओ एंट्री क्या पास होगी बेटा, ईमानदारी से बताना।
क्या यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, नालायक डेबिट होगा तो क्रेडिट कुछ होगा ना। सर मैं सोच रहा हूं, मेरे को तो आई नहीं रही है केविन। नालायक, जब डेबिट सोचा तो इमीडिएटली आपको क्रेडिट का भी सोचना चाहिए था ना। बाल खुजला रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, ये कोई तरीका होता है क्या? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक, चिराग सांगी, दिव्या सांगी। चैत्र का बोलना है शायद क्या, गुड्स विद कस्टमर अकाउंट टू बी डेबिटेड टू क्लोजिंग स्टॉक। मेरे शाबाश मेरे बेटा। विवेक शाह का बोलना है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक। शाबाश मेरे बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक। शाबाश मेरे बेटा। शोभित नालायक, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या कर दिया आपने? अमोक का है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये को नया भाई भाई अमोक का बोलना है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया बच्चों को? क्या आप नालायक, आप जैसे प्यारे नालायक बच्चों को क्या हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं सिखाई क्या? नाक कटवाओगे क्या मेरी? ये आया केविन बोलने वाला सर टू क्रेडिट, ये डेबिट किसको करोगे? अच्छा क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करोगे तो लिखेगा कौन? मैं। तो एग्जाम में क्या करोगे, एक एंट्री ऊपर लिख दोगे, एक एंट्री नेक्स्ट पेज लिखोगे, चलेगा क्या? पूछो जवाब दो मेरे को, चलेगा क्या केविन? तो फिर यहां ऐसी गलती क्यों? ऐसी गुस्ताखी आपको माफ नहीं की जाएगी, इसलिए आपको 5 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट किया जाता है अकाउंट्स की बेस से। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ओ माय गॉड, वामसी छा गए बेटा, छा गए गुरु, छा गए। वाह मजा आ गया वामसी, जवाब आया आपका। केविन शाह क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये को नया भाई साहब आया, केविन भाई साहब। दोस्तों सभी बच्चे कहां हैं? प्राची, मीतल, साक्षी सांगी, दिव्या सांगी, तनिषा, सूरज कुमार, कहां बच्चों? खुशी गोयल, आप लोगों को जवाब क्यों नहीं आते? सर हम सिर्फ सुनने पे ध्यान देते हैं, जवाब देने पे नहीं। हम आपके सामने जवाब देंगे सर। अरे ऐसा नहीं होता है बेटा, जवाब दो। अरे क्या प्रॉब्लम है, बाहर कर दूं? हाँ कहां बात कर रहे हो? अब कि मैं जाऊंगा, अभी जा रहा हूं मैं आज, तो बंदूक लेके आऊंगा, जब भी डिस्काउंट कर दूंगा बेटा आपको। चलो गाइस, बच्चे वो गर्ल्स अभी भी जवाब देती नहीं है बच्ची ये। चलो बेटा ध्यान समझना, ये जो एंट्री बोली थी केविन की एंट्री 100% गलत नहीं है, 100% करेक्ट जवाब है बेटा। मेरे नालायक बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कैसे कर सकते हो आप लोग यार? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, डेबिट साइड में आता है। हाँ एक पॉइंट, और क्लोजिंग स्टॉक आपके असेट से या लायबिलिटी? असेट से। असेट्स क्या होती है मेरे बच्चों? डेबिट। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बी डेबिटेड, समझना। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। क्या हो गया? अरे मेरे नालायक हेरम, मैं क्या करूं आपके साथ? सब्र नहीं होता है वैसा मुझसे बिल्कुल भी। तो जो आपने एंट्री बताई वो भी 100% गलत है नालायक। नालायक, मैंने सिर्फ अभी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पूछी, अपन तो गुड्स सेंटर अप्रूवल की एंट्री बोल रहे हैं। मैंने पूछी क्या वो एंट्री? मैं समझाई क्या अभी आपको? नहीं सब मेरे को ऊपर मैं बोलूंगा। नालायक नहीं सुधरने वाला है बच्चा। अब ध्यान समझना, ये तो एंट्री हमने पास की क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। मैं पूछ रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, पर कुछ बच्चे तो स्टॉक विद कस्टमर ये ब्ला ब्ला, मैंने वो एंट्री पूछी नहीं, तो आपने बताई क्यों? जो पूछा जाता है एग्जाम में उसको फोकस करो, आपको क्या आता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, क्या समझना। बट बेटा ये तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मैंने बता दी थी आपको, बट मुझे बताओ हमें क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करनी है या जो गुड्स कस्टमर के पास रखा उसकी एंट्री पास करनी है?
हमें यहां पर जो एंट्री पास करनी है, ध्यान समझना, ये तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करनी है, बट ये हमारे लिए काम की एंट्री नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बोली बेटा। बट मेरे पास, ध्यान समझना, जो गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ है, जो गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ है, उसकी ओनरशिप, ध्यान समझना, ओनरशिप स्टिल हमारे पास है, स्टिल हमारे पास है, और स्टिल हमारे पास है, स्टिल हमारे पास है। तो बट ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक बात बोलता हूं, स्टिल हमारे पास और स्टिल हमारे पास है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, गुड्स, ये जो है, ध्यान समझना बेटा, गुड्स विथ ये कस्टमर है, और गेटिंग माय पॉइंट्स। तो गुड्स विथ कस्टमर मतलब वी कैन से स्टॉक विथ कस्टमर। जब इसकी एंट्री पास करेंगे तो बताओ एंट्री क्या पास होगी, स्टॉक विथ कस्टमर, ध्यान समझना, एंट्री क्या पास होगी बेटा, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट टू बी डेबिटेड टू एंट्री पास होगी बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट पास होगी। बस हमें यह ध्यान रखना, हमें यहां पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है, यहां क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। ये एंट्री तब आती है बेटा अगर कोई गुड्स हमारे पास कस्टमर के पास रखा हुआ है, वो सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे वहां रखा गया है। सुनना मेरी बात, अगर कोई गुड्स हमारे पास कस्टमर के पास रखा गया हुआ है, तो ध्यान समझना, गुड्स कहां रखा हुआ है बेटा, ठीक है, यहां समझना, अगर कोई गुड्स हमारे पास कस्टमर के पास रखा हुआ है और वो गुड्स के रिगार्डिंग कोई अप्रूवल रिजेक्शन कुछ भी नहीं आया हुआ है, ना टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, तो इन दैट सिचुएशन हम वहां पे गुड्स रखा किसके पास है, कस्टमर के पास, बट गुड्स का ओनरशिप तो हमारे पास ही है, तो ये गुड्स भी हमारी स्टॉक की कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा। दैट्स व्हाई हम एंट्री क्या पास करेंगे, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट टू बी डेबिटेड, ट्रेडिंग अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। अब मेरा बोलना है शोभित, मेरे नालायक बच्चे, 42 की उम्र में जब मजे ले रहे थे आप हैरम के, इसलिए अब मैं आपके पास आया हूं, ये जो एंट्री पास की जाएगी ये एंट्री सही है, समझ में आ गया, बट ये जो जिस अमाउंट से ये एंट्री पास की जाएगी बेटा, ये एंट्री शोभित बताएगा, शोभित के अलावा ये एंट्री का अमाउंट कोई और नहीं बताएगा। चलो एक काम कर, सब बच्चों को मौका दिया, ये स्टॉक का अमाउंट, ये एंट्री किस अमाउंट से पास होगी, जवाब दीजिए। कौन सी, नालायक ध्यान का रहता है, ये एंट्री जो पास की जा रही, इस एंट्री में यहां डेबिट और क्रेडिट किस अमाउंट से आएगा, इसके बारे में मेरे को आपके साथ जिक्र करना है। सभी लोगों के पास ये ऑप्शन है, हेरम का 8,000 नालायक, विवेक का 10,000 से नालायक, वेरी गुड, शाबाश बेटा। कॉस्ट प्राइस से एंट्री पास की जाएगी, तो शोभित बेटा कॉस्ट अमाउंट कितना है ये निकाल के बता दो। चरित्र 2000, नालायक, तो सही क्या है सर, 8, 10, 2, 3 तो आंसर है, फोर्थ ऑप्शन कुछ आ ही नहीं सकता है। नालायक अपना कैलकुलेटर कहां है, नालायक अपना कैलकुलेटर कहां है, मैं लाके दूं निकाल के बैग में से, मैं मोबाइल जब्त कर लूंगा बेटा अगली बार क्लास में मोबाइल चलाया तो। कैलकुलेटर के लिए करो कैलकुलेशन, कैलकुलेटर पे अभी फटाफट से जल्दी करो कैलकुलेशन, अभी कैलकुलेटर पे बोला समझ, फिर कैलकुलेशन करो। सर आप कितने परेशान करते हो मेरे को। सूरज कुमार मित्तल, चैत्र, ध्यान समझना, द करेक्ट आंसर इज, शाबाश बेटा, द करेक्ट आंसर इज 8,000 से ही एंट्री पास की जाएगी, क्योंकि बेटा स्टॉक का वैल्यूएशन, ध्यान समझना बेटा, स्टॉक का वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे किया जाता है। एनआरवी कितनी है, कुछ गिवन नहीं, 10,000 ही मानेंगे। कॉस्ट कितनी है बेटा, तो बट ऑब्वियस सी बात हमें पता है कि 10,000 के अंदर प्रॉफिट का अमाउंट इंक्लूडिंग है, डिवाइड बाई 125
मल्टीप्लाई बाई 20 तो अमाउंट 8,000 रुपीज आएगा, विच इज लोअर 8,000। सर हमने ऐसा नहीं निकाला, हमने लेट एज्यूम कॉस्ट 25 100, ये 25 125 किया तो 20 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो 20% आएगा। तो ये वर्किंग में डायरेक्ट यहाँ पुट कर दी मेरे बच्चों, ये लो, क्लियर, आंसर इतने आएगा। तो 8,000 इस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? प्लीज ये कंसेप्ट सभी को समझ में अच्छे से आया या नहीं आया? जवाब दो, क्या ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया नहीं आया? ये सिचुएशन नंबर 1 थी, सिचुएशन नंबर 1 थी मेरे बच्चों। और सिचुएशन नंबर 1 क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? जवाब सभी को समझ में अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा, बोलो। क्लियर। सिचुएशन नंबर 2, ये क्वेश्चन है, सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 के बारे में जिक्र मैं आपके साथ करता, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। सिचुएशन नंबर 2 के बारे में बात करता हूं। सेल ट्रीटेड व्हेन अप्रूवल रिसीव्ड। कहानी वही है, गुड्स सेंट on approval invoice value rupees 10,000, cost profit 25% on cost। वही कहानी बेटा, सेंट हमने यहां किया कब? 2021 के अंदर बेटा। ये जो कुछ भी आपके पास अप्रूवल आ रहा है या जो कुछ भी रिजेक्शन आ रहा है आपके पास, या जो कुछ भी आपका टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हो रहा है, ये 2021-22 में होगा। तो बेटा जब सेंड किया होगा तब यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी बेटा? नो एंट्री। अब बेटा जब मैं 31 मार्च 2021 के दिन जब बात करूंगा बेटा, तो बेटा मुझे यहाँ पर सेल्स रिवर्स के लिए कोई एंट्री पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ बेटा? बट स्टॉक की तो एंट्री पास की जाएगी, भले ही गुड्स को हमने आज सेल ट्रीट नहीं किया, और गुड्स फिजिकली किसके पास रखा हुआ है बेटा? गुड्स फिजिकली किसके पास रखा हुआ है बेटा, मुझे बताओ? अपने कस्टमर के पास रखा हुआ है, तो वो स्टॉक विद कस्टमर ही होगा। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा वहां पर सिचुएशन में? स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट टू बी डेबिटेड, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट टू बी डेबिटेड टू, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट टू बी डेबिटेड टू, क्या टू? स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट टू बी डेबिटेड, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट टू बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री पास होगी, और ये भी 8,000 रुपीज से ही एंट्री पास होगी। ये कैसे आता सबको पता ही है बेटा आपको बेटा, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट और एनआरवी, हमने क्या बोला था? कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर शो करना है। एनआरवी तो 10,000 रुपीज मेरे पास है, कॉस्ट कितने रुपए की है? 8,000 की है, इसलिए हमें 8,000 पे यहाँ पर शो करना है। तो कॉस्ट कैसा है बेटा? इनवॉइस
वैल्यू में से जो 10,000 की है इसमें से अगर मैंने प्रॉफिट को माइनस कर दिया और प्रॉफिट कितना था 20% ऑफ इनवॉइस वैल्यू, तो बेटा ये आया 2,000 रुपीज़ हमने यहाँ से लेस किया, ये 8,000 रुपीज़ हमारे पास आ गया कॉस्ट। बट सर आपके पास ये परसेंटेज कैसे आया बेटा? तो लेट एज्यूम कॉस्ट प्राइस ₹100 प्लस profit amount is 25 and sale price ₹125। क्लियर? तो नाउ परसेंटेज ऑन सेल की जब बात करूंगा बेटा तो 25 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट विल बी 20% विल बी योर प्रॉफिट। आई होप सो गाइज ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जवाब दो बच्चों, क्या यहाँ तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। जवाब दो, यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ प्रॉब्लम है क्या बच्चों? किसी कुछ पूछना है तो आप जवाब दें। हाँ, आप शोभित बोलने से जब एक्सेप्ट करेगा तो वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होगा बेटा, और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हम क्या करेंगे? तो सेल रिकॉर्ड कर लेंगे जब एक्सेप्ट करेगा। दैट्स इट बेटा। एक क्वेश्चन है हमारे क्लास में बेटा, जब डिस्कस करूंगा तो और बेटा समझ में अच्छे से आएगा बेटा। एग्जाम्पल साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा हैरम और शोभित बेटा, तो इसलिए इस डाउट को प्लीज अभी यहाँ रहने दीजिए ना बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा क्लास वर्क का वो इसी के रिगार्डिंग ही है, तो जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। तो बता देता हूँ, चलो ठीक है आपने पूछा है तो सर अगर नेक्स्ट ईयर जब एक्सेप्ट करेगा तब एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट ईयर अगर बात करूंगा बेटा तो नेक्स्ट ईयर जब जाऊंगा तो एंट्री पास हो जाएगी बेटा। इसके लिए ध्यान समझना बेटा, ध्यान समझना। नेक्स्ट ईयर क्या एंट्री पास होगी बेटा? तो जब व्हेन सेल एक्सेप्टेड तो एंट्री पास होगी बेटा पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू सेल वाली एंट्री पास हो जाएगी बेटा। दैट्स इट। जितने से हमने क्या किया सेल करेंगे, जब एक्सेप्ट करेगा जितने रुपए से वो सेल करेगा उतने से यहाँ पर एंट्री पास कर देगा। दैट्स इट बेटा, इसके अलावा और कुछ एंट्री पास नहीं होगी। क्लियर? अब हेरम का बोलना है स्टॉक विथ कस्टमर कैसे राइट ऑफ होगा? नालायक, ये आपका असेट्स है तो बट ऑब्वियस सी बात, जैसे आपकी ओपनिंग स्टॉक की एंट्री पास होती है वैसे उसकी भी एंट्री पास। जब ओपनिंग स्टॉक की एंट्री पास करोगे, ओपनिंग एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट डेबिट लायबिलिटी अकाउंट टू बी क्रेडिटेड टू बैलेंस शीट कैपिटलिज्म। बेटा ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो नेक्स्ट ईयर जब ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो नेक्स्ट ईयर जब अकाउंटिंग एंट्री होगी दूसरी चीजों के साथ में, उसके साथ इसकी एंट्री पास हो जाएगी बेटा आपके लिए। हेरम बेटा समझना मेरी बात, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तो सर राइट ऑफ कैसे? बेटा स्टॉक को राइट ऑफ सबसे पहले हम करते ही नहीं है, तो राइट ऑफ वाला फंडा कहां से आ गया? नालायक कि अगली बार जाना राइट ऑफ मत यूज करना। राइट ऑफ किसका किया जाता है बेटा? असेट्स का। कौन से असेट्स का? जो डेप्रिशिएशन असेट्स होती है उसको राइट ऑफ करते हैं, या फिर
हम राइट ऑफ करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स को, या फिर हम बात करते हैं फिक्टिटिव एसेट राइट ऑफ करते हैं बेटा। स्टॉक इज अ करंट एसेट नॉट, इसको राइट ऑफ कभी नहीं किया जाता। इस चीज के बारे में ध्यान रखना बेटा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? चलो बेटा, आज के लिए बेटा हम अपना लेक्चर को यहीं एंड करेंगे बेटा। और ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हम यहीं आप लोगों के लिए एंड कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो गुड बाय, अच्छे से एंजॉय करना। आज का कोई होमवर्क आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ होमवर्क के पार्ट पे ये बोलता हूँ बेटा आप लोगों को, कल आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ बेटा इसके लिए। कल भी आपकी मेरी बैच नहीं तो कल आपको कोई होमवर्क नहीं मिलने वाला है। दैट्स वाई मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ बेटा कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन चैप्टर का मॉड्यूल आप लोग सॉल्व करें। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कल मेरा लेक्चर नहीं रहेगा लाइव सेशन, चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना बेटा। क्लियर? आज के लिए इतना ही, बाय बाय।